नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर पाठक और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। और जिसमें आज हम स्टोरी लेके आए हैं गंदी राजनीति का बदबू भरा सत्य, हाथरस कांड, जिसका संपूर्ण घटनाक्रम आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी की शुरुआत होती है 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव से। हाथरस जिले के दोराऊ निवासी भाजपा सांसद राजवीर दिलेर के परिवार की महिला गांव के ही एक दलित व्यक्ति अशोक कुमार से प्रधानी का चुनाव हार गई। इससे राजवीर बहुत आहत हुए तथा अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग दलित प्रधान अशोक कुमार के खिलाफ करना प्रारंभ कर दिया। कई जांच कराई। मामला तब गंभीर हो गया जब 19 सितंबर 2019 में राजवीर के इशारे पर एसडीएम गभाना ने अशोक कुमार के घर को पंचायत की जमीन पर बना दिखाकर जेसीबी से गिरा दिया। अशोक कुमार पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। मामला मानवाधिकार आयोग तक गया। बाद में योगी सरकार ने एसडीएम, तहसीलदार सबका ट्रांसफर कर दिया तथा निर्देश दिया कि अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी राजवीर दिलेर का गलत कार्य में सहयोग नहीं करेगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात सांसद राजवीर दिलेर ने उनके लोकसभा क्षेत्र के ही एक थानेदार, जो कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं, नाम है डीके वर्मा, को एक मामले में हस्तक्षेप करने को कहते हैं। थानेदार ने उनकी सहायता करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने थानेदार की शिकायत सीओ रामसबद यादव से करी। सीओ ने भी थानेदार का ही पक्ष लिया। राजवीर ने इन दोनों अधिकारियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से किया, लेकिन पूर्व में किए गए अनैतिक कार्यों की वजह से उच्चाधिकारियों ने भी राजवीर की कोई सहायता करने में असमर्थता जताई। उसी खुन्नस को निकालने का मौका राजवीर दिलेर को मनीष केस में मिला, क्योंकि यहाँ पर उनको दोनों अधिकारी एक साथ मिल गए। मनीषा का घर जिस थाने में पड़ता है, वहाँ के थानेदार डीके वर्मा और सीओ रामसबद यादव थे। अपनी खुन्नस निकालने के लिए राजवीर ने इस मैटर को सबसे पहले संसद भवन तथा मीडिया में उठाया और योगी सरकार पर ही आरोप लगा दिया। जबकि घटना के बाद मनीषा के भाई ने जो तहरीर दिया था, उसमें रेप तो क्या, छेड़खानी तक का जिक्र नहीं था। घटना के 5 दिन बाद सीओ रामसबद यादव ने पीड़िता का 161 का बयान लिया, जिसमें पहली बार पीड़िता ने छेड़छाड़ का जिक्र किया। तत्काल एफआईआर में धारा 354 बढ़ा लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी भी 20 सितंबर को हो गई। एसआईटी का गठन हो गया। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। संदीप सिंह को फांसी हो अथवा गोली मार दिया जाए अथवा उसकी गाड़ी पलटा दिया जाए, क्षत्रिय समाज को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लवकुश, जो कि अपनी मां के, मनीषा की मां के साथ उसी खेत में काम कर रहा था, जब मनीषा का गला संदीप ने दबाया तो चिल्लाने की आवाज़ सबसे पहले एक ट्रैक्टर चालक ने सुनी, जो अपने ट्रैक्टर से जुताई करने आया था। ट्रैक्टर खड़ा करके खेत में काम कर रही मनीषा तथा लवकुश की मां से बात कर रहा था। मनीषा की मां तथा लवकुश की मां ने मनीषा को संभाला, लवकुश को पानी लाने के लिए घर भेजा। ट्रैक्टर चालक ने ही फोन करके मनीषा के भाई को सूचना दिया। लवकुश पानी लेकर आया। जब मनीषा को थोड़ा पानी पिलाया तब उसे होश आया। उसने पूरी बात अपनी मां को बताया। लवकुश और ट्रैक्टर चालक तथा उन दोनों महिलाओं ने उसे खेत से उठाकर बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी ट्रैक्टर चालक ने बनाया था। बाद में उसी लवकुश को आरोपी बना दिया गया। अब मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भाजपा के सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने जो किया उसे जायज ठहराया जा सकता है? हम आप आज भले ही कितनी गाली सपाई कांग्रेसियों को दें, लेकिन भाजपा सांसद ने जो किया वह किसी भी रूप में क्षम्य नहीं। अब बात करते हैं हाथरस कांड पार्ट 2। ठाकुर बनाम दलित, पड़ोसी बनाम पड़ोसी। सन 2001 संदीप और मनीषा के परिवार के बीच लाठी चली। मामला पुलिस तक गया। दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमा हुआ। संदीप के परिवार वालों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ समय बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया। गांव वालों के मुताबिक 2 लाख रुपए देकर मुकदमा में समझौता हुआ था। पुश्तैनी झगड़ों के बावजूद संदीप और मनीषा की आपस में बनती थी। पिछले माह अगस्त में दोनों की बातचीत करते देख उनके घर वालों ने पकड़ लिया। अकारण बात का बतंगड़ बनाकर संदीप तथा मनीषा की पिटाई उनके घर वालों ने कर दिया।
पंचायत बैठी, वर्तमान प्रधान रामकुमार ने दोनों की शादी करने की बात कही, जिससे दोनों पक्ष भड़क गए तथा तिलमिलाए संदीप के पिता और चाचा ने संदीप को वहीं पीटा। घटना के एक सप्ताह बाद संदीप ने वापस मनीषा के मोबाइल पर कॉल किया, जिसको उसकी भाभी ने उठाया। भाभी ने इसकी सूचना मां और भाभी को दी। दोनों ने मिलकर लड़की की पिटाई करी तथा संदीप के घर जाकर इसकी सूचना दी, जिससे संदीप के घर वालों ने संदीप की जमकर पिटाई करी तथा उसको घर से भगा दिया। इसी बीच मनीषा के भाई ने संदीप की बहन की फोटो गांव के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तथा कमेंट किया कि ये मेरा माल है, जिससे संदीप वापस गांव आया और मनीषा का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। संदीप के घर वाले खुद तंग हो चुके थे संदीप की हरकतों से। गांव वाले मांग कर रहे कि यदि पुलिस कॉल डिटेल निकाल ले संदीप और लड़की के भाई के मोबाइल का, तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। एक अन्य आरोपी रामू अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करने जाता है, जहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें वो घटना वाले दिन से लेकर जब तक उसको पुलिस ने पकड़ा नहीं तब तक जाता रहा। उसका नाम तो लड़की के घर वालों ने भी नहीं डलवाया, बल्कि राजवीर की लड़की मंजू ने अपने फेसबुक पेज पर लिया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा तो मीडिया ने इतना तांडव मचा दिया कि SODK वर्मा की मजबूरी बन गई, उसको छोड़ नहीं सकते थे। CO राम सबद यादव को तो समाजवादी पार्टी का एजेंट बता दिया राजवीर दिलेर। विपक्षियों में खलबली मच गई। जल्द ही पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट न हो, इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। नार्को टेस्ट में अगर ये पूरा मैटर प्रोपोगंडा निकला तो पीड़िता को दी गई सरकारी सहायता भी वापस ले ली जाएगी। जेल अलग से जाएंगे। संबंधित नेताओं और मीडिया कर्मियों को भी योगी बाबा बख्शेंगे नहीं। कुल मिलाकर अब यही है कि अगर इस मैटर में थोड़ी भी गड़बड़ी किसी के द्वारा भी मिली तो वह लंबे फटके में जाएगा और पीड़ित परिवार ने जो कुछ भी इल्ज़ाम पुलिस अथवा आरोपियों पर लगाए हैं, अगर उनमें सच्चाई नहीं मिली तो उनकी लंका लग जाएगी। कांग्रेसियों और मीडिया कर्मियों के चक्कर में मिली मदद भी हाथ से जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगले स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।